है वो अपने कर्मों का फल है। अगर हमने किए हैं खराब तो उन्हें भुगतेगा कौन। तो भाई बहनों, अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पूरे दिन काम में रहते और शाम को घर पहुँचते तो पत्नी का चिल्लाना रोना यही लगा रहता। और ये नहीं कि वो रात में बंद हो जाती, रात में भी नहीं सो पाती। और जो पूजा व्यवस्था थी वो भी ऐसी बताई गई थी कि लगभग रात के 11, 12, 1 तक बज जाता, तब हम जा कर के कहीं खाना पीना खा पाते और तब फिर लेट पाते, जैसे भी सो पाते। और उसके बाद कहती कि चलो हमें उठाओ, लेटरिन कराओ या पेशाब कराओ। और भूत प्यादा से भी कभी कभी आमना सामना हुआ, 1-2 बार। तो शायद आप समझे न समझे, मेरी हाथापाई भी हुई और मेरी कुश्ती भी हुई। लेकिन पत्नी कहती कि अब ये सब छोड़ो। इलाज भी कराया, इलाज भी कराते कराते जेब ठंडी रही और इधर भूत प्यादा भी चलाते रहे, दवाई भी चलती रही, लेकिन चैन नहीं मिला। बाद में हार के हमारी पत्नी बोली कि जहाँ हमारे छोटे भाई जाते हैं वहीं जाया करो, अब छोड़ो। और मुझे तो छोड़ दो, मैं तो मरूंगी, मर जाऊंगी, और जिंदा होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है। अब बच्चे को देखो, एक बच्चा था, बच्चा है अभी, और उसको भी लगभग 1.5 साल कंटिन्यूस इलाज में रहा और भी लगभग सूखते सूखते छुआरा हो गया। और पैसा भी जो कुछ हुआ वो खर्च किया, लेकिन आराम चैन नहीं मिला। लास्ट में हार के हमने सोचा अब तो बहादुर नगर ही जाना है, चलो ये कहती हैं इनकी बात मान लें। तो बहादुर नगर जाना हुआ और उस समय मेरी एक टांग इतनी गड़बड़ हो गई थी कि दोनों हाथों से सहारा देके या तो साइकिल पर बैठते या फिर मोटरसाइकिल पर, और गाड़ी में भी बैठते, एक टांग को दोनों हाथों से सहारा देके गाड़ी में चढ़ पाते। माह का महीना था जिस दिन हम गए, और बच्चा भी चलने की स्थिति में नहीं था, तो ठंड की वजह से वो परेशान होता। मैंने कहा बेटा कपड़ा पहन लिया अच्छी तरह और मुझे काश नहीं करा। सोया की गाड़ी पकड़ी। उस दिन कोहरा बहुत था। अब मैंने तू अब आराम से गाँव को जा, कहीं धूप वगैरह या कहूँ चाय भाई अपने पी लिए और थोड़ी गर्मी आ जाए उसके बाद जाना। और वो तो चला आया, लेकिन हम उधर पहुँचे और फिर आ गए, फिर चले, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। 4-5 दिन गए। लेकिन ये हुआ, एक दिन एक भाई बोल रहे थे कि आज हमारा चौथा दिन है, हमारी ये समस्याएं खत्म हो गई। हमने सोचा कि शायद हमारे कर्म बहुत ज़्यादा खराब रहे होंगे, जिसके कारण हमें नहीं आराम मिल रहा। तो हमें तो 4 दिन से ज़्यादा हो गए आते जाते, तो 6ठा दिन या 7वां दिन होगा। लेकिन हम अगले दिन गए और प्रभु से प्रार्थना जो कुछ थी वो की। और उस दिन के बाद जैसे उठे हम, एक टांग में जो समस्या थी वो उसी दिन वहीं रह गई। प्रभु की कृपा से वो मेरे जीवन की पहली मुझे राहत मिली। और पत्नी की हालत इतनी खराब थी कि बेल्ट लगा के उन्हें कुछ देर के लिए रजाई पीछे रख के और इधर उधर साइड से लगा के बैठा देते और ऐसे ही खाना खिला देता दूसरा कोई आदमी, और फिर वो लेट जाती। और मैंने जाना आने की शुरुआत की। मुझे तो आराम उसी दिन से शुरू हो गया और मेरे हृदय की धड़कन इतनी तेज चलती, मुझे ये लगता कि हार्ट अटैक अभी होने को है। और मैं लेट जाता दुकान में, और लेट के पता नहीं कितनी देर में मुझे होश में आता, और तब फिर मैं बैठता, फिर अपने काम करता। लोग आते चले जाते, आवाज़ भी देते, लेकिन मैं ऐसी जगह लेटता कि मैं दिखता नहीं था दुकान में। अच्छा, फिर वो भी दूर हो गया मेरा, और पत्नी बेल्ट लगा के बैठती थी, वो भी धीरे धीरे करके। उधर गर्मी आ गई, मैं माह के महीना में गया था, चैत का महीना आ गया। वो बोली अब धीरे धीरे हमें भी ले जाया करो। तो बेल्ट लगा के गई 2-1 बार, फिर उन्होंने बेल्ट छोड़ दी कि अब बेल्ट नहीं, अब धीरे धीरे ऐसे ही चलेंगे मोटरसाइकिल से। अच्छा, उनको भी धीरे धीरे आराम की शुरुआत हो गई, बच्चे को भी आराम की शुरुआत हो गई। और ये हुआ एक दिन, भूख तेज थी, पत्नी को प्यास तेज थी, और मैंने कहा समापन के बाद में, मैंने कहा यहाँ क्यों खड़ी हो, धूप तेज है, आगे बढ़ जाओ, वहाँ पानी पी लेना। उन्हें गुस्सा आ गई, एक दूसरे को गुस्सा आ जाती है एक दूसरे पर। और वो बोले तुमने पानी नहीं पीना। तो मैंने कहा ना पानी पीने दिया तो चलो तुम आगे पी लियो कहीं। फिर आगे बहनें खड़ी थी पानी पिलाने वाली, मैंने कहा ये यहाँ खड़ी हैं, इनके पास कोई नहीं, यहाँ पानी पी लो। और उनके पास गई, मुश्किल से 1 घूंट या 2 घूंट पानी निकला, और फिर वो बोली अच्छा चलो, तुमने पानी नहीं पीने दिया। नहीं पीने दिया तो मैंने चलो, मोटरसाइकिल उठाई चले आए। वो बता रहे हैं कि गंजवारी के बाद में चक्कर आने शुरू हो गए, और सहाबर के निकलने के बाद में वो बता रहे हैं मुझे होश नहीं,
कि मैं कब होश में आई और कब नहीं होश में आई। प्रभु जी चलती मोटरसाइकिल पर लोटा लेके आ गए और बोले ले पानी पी ले। बोली कि मेरी आँख खुल गई और मुझे पानी मिल गया। और फिर मैंने पूछा कि ये लोटा कहाँ फेंक दूँ, कहाँ रख दूँ, इसको फेंक दे। तो वो लोटा फेंक दिया उन्होंने। और फिर बस गांव, फिर रास्ते में गांव पट्टा सेंजन नगला, वहाँ पीपर के नीचे नल था, वहाँ आके हम रुकते और अपनी बोतल निकालते पानी पी लेते। हम पानी पी लेते, उसके बाद दे देते कि तुम पी लो। वो बोली कि मैं नहीं पी रही। और मैंने कहा तो बहुत बड़ी गुस्सा है, पानी नहीं पीना चाहिए, जबकि वहाँ हर बार पानी पीते। चले आए घर आके फिर अपने नल पर पानी पीते। वो बोली कि मुझे तो पानी पिला गए रास्ते में। मैंने कौन पानी पिला गए? तो कहा मत पूछो ये कौन पानी, मुझे अभी प्यास नहीं है। तो भाई बहनों, एक तो ये पत्नी की घटना है और मेरे सामने अनेक घटनाएं ऐसी हुई हैं जो मैं एक दो बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत लंबी कथा है, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता।